नमस्कार सलाम, आप सभी का वियावस न्यूज़ लाइव पेज पर स्वागत है। मैं हूं इमरान। अभी वेस्ट बंगाल विधानसभा चुनाव की कवरेज को लेकर हम कोलकाता पहुंचे हैं। आप देख लीजिए पहले नज़ारा। कोलकाता की एक ये सड़क है जो शहर के अंदर है, शहर के बीचों बीच है। लेकिन चुनाव की बात करें तो यहाँ पर 2 चरणों में चुनाव है। वेस्ट बंगाल में 2 चरणों में चुनाव है। पहला 23 तारीख को, जिसमें 152 सीटों पर चुनाव होना है, मतदान होना है। वहीं दूसरा चरण है 29, दूसरे चरण की वोटिंग जो है 29 अप्रैल को है 142 सीटों पर। कुल मिलाकर 294 सीट है यहाँ पर और चुनाव है। उसे कवरेज करने के लिए हम यहाँ कोलकाता पहुँचे हैं। आप अगर चुनावी माहौल की बात करें तो आपको यहाँ पर कुछ खास दिखाई नहीं देगा। जिस तरह से हम लोग दिल्ली, यूपी और बिहार के अंदर देखते हैं चुनाव के टाइम में लोग काफ़ी एग्रेसिव मोड में रहते हैं, काफ़ी एग्रेसिव मोड में रहते हैं। लोगों की हाव भाव से दिखता है वहाँ पर कि वो किनको सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जब आप देखेंगे, अभी हालांकि चुनाव का जो समय है बहुत कम है, बचा है, लेकिन बावजूद इसके लोगों के मन में वो उत्साह देखने को नहीं मिल रहा है। और अगर आप कहें तो लोग बिल्कुल साइलेंट है। और साइलेंट होने का जो कुछ वजह हैं, जो रणनीतिकार लोग हैं, जो राजनीतिक लोग हैं, वो कहते हैं कि जब माहौल शांत हो तो 2 बातें हो सकती है। या तो बदलाव की ओर इशारा करता है, या नहीं तो लोग इस चुनाव को लेकर उतना उत्सुक नहीं है। वे चाहते हैं कि जैसे हैं वैसे ही रहा जाए। क्योंकि अगर बदलाव लोग चाहते हैं तो दिख जाता है कि बदलाव चाहते हैं, लोगों में एक जुनून अलग है, जज्बात अलग होना चाहिए, दिखता है। लेकिन जैसे ही हम कोलकाता पहुँचे हैं और हम देख रहे हैं कि लोगों के अंदर जो उत्साह होना चाहिए था चुनाव को लेकर, बहुत कम टाइम बचा है, तो वो उत्साह देखने को नहीं मिल रहा है। कुछ लोगों का मानना है कि देखिए, पश्चिम बंगाल के अंदर जो चुनाव है इस बार, उसमें ज़्यादा कुछ बदलाव नहीं होगा। वे चाहते हैं कि जो सरकार अभी यहाँ पर है वो ही रहे। अब आपको पीछे की नज़ारा दिखाते हैं, देखते चलिए। ये 11:30 बजे का नज़ारा है। हमारे साथ विकास जी हैं, इनसे भी जान लेते हैं कि आखिर ये इस पर क्या कहते हैं। और विकास जी हमारे यहाँ साथी मित्र हैं। जय हिंद। हाँ, लखनऊ से आए हैं। और विकास जी, क्या दिखा आपको यहाँ पर? कुछ चुनावी जो माहौल हमारे यहाँ होता है बिहार, यूपी, दिल्ली के अंदर, तो वो देखने को मिला कुछ यहाँ पर अभी तक? नहीं, बेसिकली आप जो हिंदी हार्डलैंड में जो चीज़ें देखते हैं, शायद वो आपको बंगाल में देखने को नहीं मिला। वो दिख भी नहीं रहा है, क्योंकि उतना न जोर शोर, चुनाव का माहौल ही नहीं लग रहा है कि हम चुनावी क्षेत्र में हैं। महज 2 हफ्ते बाद वोटिंग होनी हो, जहाँ पे वहाँ पे इतना साइलेंट वोटर हो, तो ये कहीं ना कोई संकेत तो देता है, या जो सत्ता है वर्तमान में टीएमसी की, या वो हो सकता है कि परमानेंट आगे। मतलब एक होता है कि लोगों में जुनून हो कि बदलाव चाहते हैं, ये तो साइलेंट दोनों है ना। लेकिन हम लोग जो देख रहे हैं यहाँ पर, कहीं कुछ दिखा है ऐसा कुछ? नहीं ऐसा। अब देखिए, इसके अलावा सबसे बड़ी बात दिखाते हैं आपको। जैसे ही हमारे यहाँ चुनाव होता है दिल्ली वगैरह में, बिहार, यूपी में, तो आपको जैसे जैसे नज़दीक आएगा चुनाव का डेट, आपको सड़क किनारे जहाँ से निकलेंगे आप, खासकर शहरों के अंदर, तो बैनर्स दिखाई देंगे। बैनर्स, बिल्कुल। अब देखिए, आप बताइए कि बैनर्स है यहाँ पर? ये देखिए, बिल्कुल नहीं दिख रहा कहीं बैनर्स आपको? नहीं। जूम करके दिखाते हैं, देखिए, इधर ही देख लीजिए। दूर दूर तक आपको बैनर्स नहीं दिखाई देगा। मतलब चुनाव को महज आप कहें, चूँकि आज 11 तारीख क्रॉस कर गया है, 23 को है और 29 को है, तो 20 दिन
और 10 दिन कहीं रोड किनारे में आपको बैनर्स नहीं दिख रहा है कोलकाता के अंदर। मतलब इसे आप क्या कह सकते हैं? हमारी मीडिया में भले हलचल तेज दिख रही हो मीडिया हाँ ये बंगाल को लेके, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल शांत साइलेंट है। है, लोग शांत हैं। हैं? मतलब बदलाव भी अगर लोग चाहते हैं यहाँ पर तो कहीं ना कहीं एग्रेशन देखने को मिलता है ना। बिल्कुल बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात क्या है, हम लोग जाते हैं जहाँ पर लोगों से पूछते हैं, बात करना चाहते हैं, तो उत्सुकता वो जो होता है वो कहाँ दिख रहा है? नहीं दिख रहा है बिल्कुल। उनको लग रहा है कि मतलब आम लाइफ है, चलिए 5 साल के बाद चुनाव होता है, हमें डिसाइड हमने पहले से कर लिया है क्या करना है, बस वो चीज़ें हैं। अब आपको मैं दूसरी तरफ का नज़ारा दिखाता हूँ। मैं ये देख लीजिए, आपको आगे जरा बताइए, कहीं बैनर्स है आपको दिख रहा है? बैनर्स कहीं ममता जी नहीं है, कहीं मोदी जी भी नहीं है, हैं शुभेंदु अधिकारी जी भी नहीं है, कोई है ही नहीं ना। AIMIM का है, कहीं नहीं है। जबकि इस समय में मेट्रो से लेकर हर जगह कहीं ना कहीं पूरा का पूरा छाए रहता है। मोदी जी की तस्वीर होती है लंबी चौड़ी, बिल्कुल हैं? बिल्कुल बिल्कुल। शुभेंदु अधिकारी यहाँ के लोकल नेता है, उनका होता BJP से। ममता जी का होता है। नथिंग बराबर हो, देखिए उधर जूम आउट करिए। हाँ विजय ये देखिए, उपाध्याय एक आपको एक प्रत्याशी दिख रहा है, देख लीजिए। है। एक दिख रहा है, कितना छोटा बैनर है, देख लीजिए। TMC देख रहे कहाँ दिख रहा है? कुछ क्या लिखा हुआ कुछ दिखता ही नहीं है, हैं? मतलब जहाँ पर चुनावी माहौल है वहाँ लोग बिल्कुल शांत हैं। अब सोचिए तो ये चुनावी माहौल है हमारे देश के प्यारा शहर और महानगर, सबसे पुराना महानगर बिल्कुल बिल्कुल। कोलकाता शहर की, जहाँ पर लोग अभी बिल्कुल शांत पड़े हैं। शांत वातावरण शांत है, माहौल शांत है। अच्छा एक चीज़ इमरान भाई यहाँ बड़ा खास है जी जितनी भी बड़ी दुकानें, देखिए कैमरा दिखाइएगा फ्रंट वाला, हाँ 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 उसके सामने रेडी पटरी वाला भी है। हाँ हाँ मतलब वो तालमेल, वो यूनिटी, वो एकता। हाँ 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 ये तो बात बहुत इम्पोर्टेंट है। देख लीजिए पहले पीछे आप देखिए, सारी दुकानें बड़ी दुकानें हैं और उसके सामने में रेडी पटरी दिखाई देगी आपको। देखिए ये भाईचारा आपको शायद किसी और जगह ना आप देखने को सोचिए कि मिलेगा। यही चीज़ अगर दिल्ली में होता भाई साहब, पटना तक में और लखनऊ के अंदर पीट के लोगों को भगा दिया सबने। दिल्ली में रेडी पटरी वाले क्या स्थिति कर दिया है सबको पता है। और खास बात ये 11 बजे इस टाइम पे कोलकाता पुलिस और ट्रैफिक पुलिस मुस्तैद है भाई साहब। और एक बात ट्रैफिक रूल को हर कोई मान रहा है। हाल को मान रहा है। एक बात और खास दिखा हमें यहाँ पर, इस समय में हम लोग जब मोस्टली दिल्ली ही रहते हैं, बड़े शहरों में हम लोग, एक हम शहर, बड़ा शहर तो दिल्ली ही है, पटना है, तो रहते हैं वहाँ पर। तो वहाँ पर क्या है ना कि रात के वक्त में आपको पुलिस वाले दिख जाएंगे अपनी अपनी वर्दियों में। चलिए ट्रैफिक पुलिस का जो कोड होता है वो वाइट वाला ड्रेस होता है, तो वो तो ठीक है। लेकिन जो पुलिस जो यहाँ पर हमने देखा, ट्रैफिक पुलिस के अलावा आम पुलिस दिखा ही नहीं है। देखिए आपको नहीं उतना तो नहीं नजर आया है? यूपी बिहार दिल्ली वाला माहौल तो यहाँ शायद नहीं देखने मिलेगा। नहीं ना, नहीं बिल्कुल। मतलब जो पुलिस वेस्ट बंगाल की पुलिस होनी चाहिए थी, चप्पे चप्पे पर पुलिस होनी चाहिए थी, तो वो आपको नहीं दिखी होगी यहाँ पर। देखिए यहाँ पर बिल्कुल नहीं दिखी है ना, ट्रैफिक पुलिस के अलावा जो वेस्ट बंगाल की जो पुलिस है वो दिखी नहीं कहीं पर भी आपको। CRPF का या फिर कोई जो जवान होता है, रैपिड एक्शन फोर्स, सब जितना भी है, खैर जो भी है, तो कोई आपको दिखा नहीं सिवाय आपको वो ट्रैफिक पुलिस। सेंट्रल फोर्स भी है तैनात, तो कुछ जगह पे है जहाँ लगता है कि थोड़ा सेंसिटिव हो सकता है, कुछ हो सकता है, वहाँ पे नहीं तो नथिंग बराबर। बाकी जो लाइफ जो है यहाँ का बिल्कुल नॉर्मल है, किसी को कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि यहाँ पर कुछ खास होने जा रहा है। अच्छा एक चीज़ मैं बात करना चाहूँगा डॉल्फिन। हाँ बोल दिया। हम लोग इतने शहर में गए, दिल्ली भी गए, मुंबई भी गए, गुजरात भी गए हुए हैं, हाँ। लेकिन यहाँ का कुछ खास आपको दिखा? एक आम आदमी भी शायद कोलकाता में आ जाए तो कम पैसे में सरवाइव कर लेगा भाई साहब। हाँ एक बात और है हमने प्लानिंग किया कि क्यों नहीं कोलकाता या फिर मुंबई में शिफ्ट किया जाए, चूँकि दिल्ली को हमने देख लिया है। दिल्ली अब मज़े जो दिल से है ना उतरने लगा है दिल्ली। तो हमने प्लानिंग किया कि कोलकाता या फिर मुंबई में क्यों ना शिफ्ट किया जाए। तो कोलकाता के अंदर हमने जो रूम किराया यहाँ पर ढूंढा, जो कि मेन शहर है ये,
मेन शहर में रूम किराया मैंने पूछा कि भैया क्या है यहाँ पर, तो उसने बोला भैया 5,000 2,000 और बहुत हाई फाई लेंगे तो आप 5, 7, 8,000 हाँ, फ्लैट मिल जाएगा, फ्लैट मिल जाएगा आपको। मिल जाएगा। अरे भाई साहब, हम जहाँ रहते हैं 1 BHK दिल्ली के अंदर 9,000 दे रहे हैं महीने का। बिल्कुल बिल्कुल। एक रूम है, गैलरी है, 9,000 रुपये दे रहे हैं भाई साहब दिल्ली का। यहाँ कह रहे हैं कि भैया आपको बढ़िया फ्लैट मिल जाएगा 5,000 रुपये में। सोचिए कि मतलब कोलकाता वाकई में एकदम कितने शांति प्रिय जगह है। बिल्कुल, बहुत। जैसे हम लोग खबरों में देखते हैं, मीडिया जैसा दिखाती है, शायद वैसा नहीं है, शायद वैसा तो नहीं है। देखिए, अब बस आप लोग क्या है कि इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, इतना तो कम से कम कर दीजिए। हाँ, क्योंकि हम आपके लिए पहुँचे हैं कोलकाता, यहाँ पर रिपोर्टिंग करेंगे, कल से दिखाएंगे कि यहाँ का क्या माहौल है। साथ जो पूर्वांचल बेल्ट के बहुत से लोग जुड़े हुए हैं, हाँ। यूपी बिहार से, हाँ, तो वो दर्शक कहीं ना कहीं जाने इस चीज़ को कि जो मीडिया दिखा रही है शायद वो ज़मीन पे उस तरह चीज़ें नहीं, बहुत शांति है, यूनिटी। तो भाई साहब देखना है तो आप हिंदुस्तान के कोलकाता में आइए। एक बात और ख़ास बात आपको बताते हैं क्या है। अब वीडियो को शेयर कर दीजिए प्लीज़। एक ख़ास बात ये है कि हम एक दुकानदार के पास, दुकानदार के होटल था ना, कपड़ा प्रेस करने के लिए गए, वहाँ पर करवाने गए, और दुकानदार जो है उनके दुकान के सामने में कई सारे लोग, कई सारे जो मजदूर किस्म के लोग हैं वो लाइन से बैठे हुए थे। और लाइन से बैठे हुए थे, उसके 10 मिनट नहीं 2-3 मिनट के बाद सबके हाथ में वो खाना का प्लेट मिल गया सबको, है ना। अभी बिल्कुल बिल्कुल खाना का प्लेट मिल गया। तो मैंने पूछा भाई ये क्या है दुकानदार से, तो उसने बोला कि देखिए हम लोग कमाते तो हैं लेकिन हम लोगों को दान करते हैं। तो दिन भर में उसने बोला कम से कम हम 100 से अधिक लोगों को खाना खिला देते हैं। मतलब दुकानदार जो है वो गरीब लोगों को खाना खिलाते हैं। सोचिए, ये चीज़ हमें दिल्ली के अंदर जो है वो निज़ामुद्दीन मरकज़ जो है वहाँ पर देखने को मिला है, लेकिन यहाँ तो हमने देखा क्या इंसानियत है लोगों के अंदर। और ख़ास बात क्या है, इसके अलावा अगर आप यहाँ पर बड़े शहरों में भी आएंगे, जैसे कोलकाता जैसे शहर तो है ही, बड़ा शहर है ही है, तो रूम किराया भी आपको ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। हम पटना रहते हैं तो आपको सिंगल रूम वहाँ पर 500 का मिल जाता है, मतलब ज़्यादा हाई फाई हम लोग नहीं आते हैं। और वही अगर डबल बेड लेते हैं तो 600 से लेकर 800 तक मिल जाता है, वहाँ भी मिल जाता है। दिल्ली का भी हिसाब किताब सेम ही है, वहाँ भी आपको लगभग सेम ही मिल जाएगा। आपको 1000 तक में मैक्सिमम 800-700 मिल जाता है डबल बेड का। और यहाँ पर आए तो 600 का हमें डबल बेड का रूम मिल गया, ये मतलब होटल मिल गया। मतलब चुनाव का माहौल है, 10 दिन टाइम बचा हुआ है, और वहाँ पर 600 रुपये में हमें मतलब कितना बढ़िया मिल रहा है। 3 बेड लगा हुआ है, बहुत लंबा चौड़ा, अब वहाँ मिल गई जगह। सोचिए, तो ज़्यादा आप कहेंगे कि शहर महंगा है, एक्सपेंसिव है, लोगों में सलाहियत नहीं है, तो वो चीज़ नहीं है। नहीं, हम लोग खाना खाएं, देखिए 40 रुपये में हमें 3 प्रकार की सब्जी, दाल, चावल, पापड़, सलाद, अचार, हर चीज़ मिल गया। हाँ। और पेट भी भर गया भाई साहब। 40 और साफ रुपये में सफाई भी बहुत तगड़ी। हाँ, सफाई कितना बढ़िया है। बिल्कुल 40 रुपये में हमें लगा कि चलो ठीक है, कोलकाता है, बहुत महंगा खाना होगा यहाँ पर। दिल्ली जाते हैं, वहाँ पर खाते हैं होटल के अंदर, कम से कम 60-70 रुपये का मिलेगा। आप रोड साइड खाते हैं 40 का मिलता है वहाँ रोड साइड में, है कि नहीं। वेंडर लगाता है रोड साइड, जो स्ट्रीट वेंडर, 40 का। लेकिन यहाँ पर हमने खाया है, इतना बेहतरीन खाना खिलाया। इसमें चावल का खाया तो चावल आपको वो पलक का चावल जो होता है बड़ा बड़ा, साथ में रोटी है जो हम लोग घर में खाते हैं बना करके, वो रोटी 4 रुपये 5 रुपये दिया। बस तंदूरी भी आपको 5 में मिल रही है यहाँ पे। तंदूरी रोटी 5 रुपये में, जो कि दिल्ली में 10-15 रुपये, लखनऊ में भी 10 रुपये से कम नहीं है भाई साहब। दिल्ली में 6 रुपये है जहाँ रहते हैं। हाँ, तो यहाँ पर वो हाँ, अब तंदूरी वाली बात से एक बात हमें याद आ गई है। दिल्ली के अंदर गवर्नमेंट ने क्या किया है, पॉल्यूशन की वजह से जितने भी तंदूर हैं जो आपको कोयले से रोटी बनाती है, तो उस तंदूर पर रोक लगा दिया गया है। मतलब कोयले से जो तंदूर बनता है, रोटी बनाती है, तो उसको मना कर दिया है कि आप गैस जलाइए, लेकिन वो नहीं जला सकते। लेकिन कोलकाता के अंदर ऐसी बात नहीं है। यहाँ पर आपको तंदूर में कोयले से ही तंदूर है यहाँ पर, और रोटी जो बनती है ज़्यादातर हम लोग जो भी चीज़ें यहाँ खाए हैं या चाय पी रहे हैं, तो लगभग तंदूर या कोयले का ही यूज लोग कर रहे हैं, क्योंकि LPG की कहीं ना कहीं समस्या तो दिख रही है। हम लोग बात कर रहे थे तब भी कई लोगों ने बोला कि सिलेंडर मिलने में थोड़ी बहुत दिक्कत तो है, पहले जैसा तो नहीं है ना। और कुछ समय में चीज़ें सुधरेंगी। अब ये जो चीज़ें चल रहा समय में सुधरना तो चाहिए। हाँ। लेकिन इनके पास जो है संसाधन, क्योंकि रानीगंज बगली में बहुत दूर है भी नहीं,
कोयला है ही है, हाँ हाँ खनिज संपदा वाला प्रदेश है कहीं ना कहीं। हाँ। और लोगों का जो सामाजिक के जो ये देखिए सामाजिक जुड़ाव बहुत तगड़ा है, बहुत तगड़ा है। बहुत लोगों में एकता बहुत अच्छे से है, मतलब लोगों में बहुत अच्छे से निभाते, प्रेम जो है, बहुत अच्छा मोहब्बत है, वो बेहतरीन है यहाँ पर। हम मोहब्बत का सर कह भी सकते हैं। हैं? देखिए सामने लिखा है आई लव वार्ड 43। हाँ हाँ, मैं आपको ये कैमरे दिखा देते दीजिए। हैं। ये देखिए क्या लिखा हुआ, आई लव वार्ड 43। अच्छा एक चीज़ है, हाँ, जैसे दिल्ली हो या मुंबई हो या लखनऊ हो या पटना रहते हैं, साफ सफाई वाली चीज़ें जैसे वहाँ पे हैं वैसे यहाँ पे बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। हाँ, लेकिन ये हमें लगता है कि ये कहीं ना कहीं सिटीजन ऑफ इंडिया की जिम्मेदारी है, वो जिम्मेदारी अपनी शायद निभा नहीं और एक बात और देखिए, हम पटना में आप जाएंगे तो रात के वक्त में ओवर ब्रिज जो है, ओवर ब्रिज के नीचे आपको रिक्शा पुलर हो गया, रिक्शा चालक हुआ, बाकी अन्य लोग जो हैं वो मिलेंगे, गरीब तबके के लोग मिलेंगे। दिल्ली के अंदर आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको रोड साइड में आप रहते हैं तो आपको रहने देता ही नहीं है, वहाँ बड़ा गंदा सीन है। यहाँ पर क्या है कि आप जो फुटपाथ है, फुटपाथ में जो दुकानें हैं दिख रहे हैं, तो लोग वहाँ पर साइड में आराम से सो रहे हैं, और शांति, कोई दिक्कत नहीं, शांति सुकून से लोग सो रहे हैं, कोई किसी को डिस्टर्ब भी नहीं कर रहे हैं। तो अभी तक पुलिस जो है बहुत शांति मेंटेन कर रखी है, पुलिस है ना। बिल्कुल। अब दिल्ली पुलिस दिख भी नहीं रही, इतना क्राउड है इस एरिया में, इतनी पॉपुलेशन, इतनी पब्लिक आ रही, क्योंकि ये हम लोग जहाँ पे हैं शायद से ये होलसेल मार्केट है यहाँ की। क्योंकि 4 ही देश में वो है, दिल्ली महानगर है, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई, और उसमें भी एक कोलकाता है। ये बड़ा शांति और फोर्स नहीं नजर आएगी आपको। लोग हर चीज़ को मैनेज किया, और दूसरी चीज़ डिसिप्लिन में गाड़ियाँ चल रही हैं, कोई टेपे दिल्ली लखनऊ पटना वाला हाल तो है ही नहीं। ठीक है, बगल में कार जा रही है, सीधे चली जानी तो सीधे जाके मोड़ना है, हॉर्न नहीं बनाना है, हॉर्न नहीं बनाना भाई, हॉर्न नहीं बनाना। वो मतलब जो भौकाल टाइट करते हैं ना यूपी बिहार दिल्ली वाले, क्योंकि भैया हम जो देखते हैं हमें तो लगता है भाई बिहारी का कब्जा ऑल ओवर इंडिया में, वर्ल्ड में बिहार के लोग हर जगह कहीं नहीं कहीं तो किसी जगह पे तो मिल जाएगा, मिलेगा जरूर, किसी भी देश में चले। हाँ, यहाँ पर आप जितने भी दुकानदार देखेंगे ज़्यादातर जो खाने पीने की चीज़ लेकर अधिकतर बिहार के लोग हैं, है ना। चलिए, बाकी आपको हम कवरेज कल से दिखाएंगे। हम बीमार हैं लेकिन फिर भी ठीक है, यहाँ पर माहौल ठीक है, मौसम ठीक है। कल से आप हमारे साथ जुड़िए। हमें सपोर्ट आप लोग इसलिए ऐसे कर सकते हैं कि हमारा वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिए, ज्वाइन भी करिए, क्योंकि हमारे पास कोई जो ये होता है ना कि किसी का हमने मतलब उसको क्या बोलते हैं कि किसी के लिए हम लोग काम करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। हम लोग फ्रीलांसर है, बेसिकली हम लोग जनता के मुद्दों पे बात करते हैं, जनता की बात करते हैं। हमें कोई पार्टी या कोई जाति, किसी धर्म से लेना देना नहीं है। बात होगी इस चैनलों पे तो जनहित की जनता के मुद्दों की बात। किसी ने हमें फंडिंग नहीं किया है, किसी ने हमें फंडिंग नहीं किया। ये मोहम्मद परवेज आलम लिखते हैं कि मैं तमिलनाडु से हूँ। बहुत बढ़िया, शुक्रिया। वीडियो को शेयर कर दीजिए। कहा ही था ना, बिहार का पूरे देश में कब्जा है। देखिए तमिलनाडु में बैठा हुआ भाई। हाँ, मोहम्मद नबी हक बोल रहे हैं कि भैया कैसा है बंगाल, हाल है बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, बाकी वीडियो को शेयर करिए, इस लाइव सेशन को फुल एक्टिव। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम परवेज आलम जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऐसे तरह प्यार देते रहिए, वीडियो को शेयर करिए और हमें प्यार दीजिए। हम अभी लगातार चुनाव तक रहेंगे, वेस्ट बंगाल के अलग अलग हिस्सों में जाएंगे, बिल्कुल, और हम वहाँ भी जाएंगे जहाँ से इस देश में चुनाव को लेकर बहुत बड़ा हवा बन गया है। एक वीडियो वायरल हो गया है, मुर्शिदाबाद की हम बात कर रहे हैं। हम वहाँ भी चलेंगे, फिलहाल यहाँ हैं। चलिए, इसको ये पर एंड करते हैं। नमस्कार, जय हिंद।